Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबों का हम स्वागत करते हैं। We welcome each one of you, dear people of God, for this broadcast. मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम आप सबों का आज के इस ब्रॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। I firmly believe मैं निश्चय विश्वास करता हूँ God the Father, He is going to talk to each one of us. कि खुदावन आज एक बार फिर से हम सब से बोलेंगे और बातचीत करेंगे। It is joy for us to bring the good news of Jesus Christ from this place to your house. कितनी आनंद की बात है स्थान से आपके घरों तक परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर आना। Hallelujah. हालेलुया। We should thank and praise God for this medium that we are coming to your house to your gadgets, bringing God's word for you. हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ये सारे डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करके परमेश्वर का वचन आपके घरों तक आया है। We don't know, even you don't know what and which word is going to touch your heart and will help you to receive the boost for your situations. हम नहीं जानते कि किस रीति से एक वचन ही काफी है आपके जीवन को स्पर्श करके आपकी परिस्थितियों को बदल देने के लिए। Yes, dear beloved people of God. हाँ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, One word that cometh from God through God's people. एक वचन परमेश्वर के लोगों के द्वारा, And if you receive it आप जब उसे ग्रहण करते हैं by faith, विश्वास से, when you listen to it by faith, आप विश्वास के साथ उस पे कान लगाते हैं, उसे सुनते हैं, let me assure you, मैं आपको निश्चय करा दूं, not me, but that word will work in your life. वो वचन आपके जीवन में कारीगर होगा। You know, the word came to Mary. ओ वचन मरियम के पास She आया, received it. उसने उसे ग्रहण किया। And then we know what happened. हम जानते हैं कि क्या हुआ। She heard the word. ओ उसने परमेश्वर के वचन को सुना। The word that came from God. ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से आया हुआ वचन। And she did not dishonor that. और उसने वचन का अनादर नहीं किया। She did not disbelieve it. उसने उस पर अविश्वास नहीं किया। But instead she said that let it be done according to thy word, O God. ओ उसने परमेश्वर से कहा प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ होने पाए। And then she conceived our Savior. और हम जानते हैं कि फिर पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई और प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। Today when each one of us, when we will have the same mindset, same heart to receive God's word like that. जब आज भी हमारे मन वैसे ही तैयार किए जाते हैं कि परमेश्वर के वचन को हम उस रीति से ग्रहण करें। When we get ready with ourselves, with our heart condition to receive God's जब word, हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय को तैयार कर लेते the way हैं, Mary received, उसी रीति से प्रकार से मरियम ने ग्रहण किया, God's things will take place in our life. परमेश्वर के द्वारा की गई बातें आपके जीवन में प्रकट होने लगेंगी। God's purpose, His plans, His desire will take place in your life. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में पूरा होगा। And in fact, not only God's will come in your life, but through your life it will flow for many individuals around the world. ना केवल परमेश्वर का योजना, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में कारगर होगी, परंतु आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा और उद्देश्य दूसरों के जीवन तक भी पहुंचेंगे। See, it was not a limited plan of God only for Mary and Joseph, यहाँ पर ये योजना जो है परमेश्वर की केवल मरियम और यूसुफ के लिए नहीं है, or only for that angel Gabriel. ना केवल उस स्वर्गदूत के लिए, जिब्राइल के लिए जो संदेश लेकर आया। Remember, when God makes any plan, जब कभी परमेश्वर को योजना बनाते हैं, he involves many lives. ओ बहुत तेरे जीवनों को उसमें जोड़ते हैं। And through those lives, many other lives will be receiving God's word and blessings. और परमेश्वर के द्वारा चुने गए जीवनों के द्वारा बहुत तेरे अन्य लोगों के जीवन में आशीष आती है परमेश्वर की। So one honest person एक ईमानदार व्यक्ति who receives God's word, एक विश्वास योग्य व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, like
Mary said, she said, let it be done according to thy word, O इस Lord. प्रकार से मरियम ने कहा कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ होने She दे, received it. और उसने उसे ग्रहण किया। And when she received the और word, जब उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, not only she received the blessing, ना केवल मरियम आशीषित हुई, but through her, today we all have been blessed. आज तो उसके विश्वास करने के द्वारा हम सब उस आशीष के हिस्सेदार हो गए, Because she carried our Lord and Savior. क्योंकि मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को गर्भ में रखा। Today when you receive God's word wherever you are, जहाँ कहीं भी आज क्यों ना हो, आप जब परमेश्वर के वचन को आज ग्रहण करेंगे, and when you will say that, yes, Father, I receive your word for my life condition. और आज जब बोलेंगे कि हाँ प्रभु, मैं आपके वचन को अपने जीवन, अपनी जीवन की परिस्थिति के लिए विश्वास से ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ। Let it be done according to प्रभु thy word, आपके Lord. वचन के अनुसार मेरे साथ होने Let दे। me tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, it will take place in your life. आपके जीवन में वैसा ही होगा। And not only that, और ना केवल through इतना, your life, आपके जीवन के द्वारा your family will be blessed. आपका परिवार आशीषित होगा, Your friends will be blessed. आपके मित्र आशीषित होंगे, Your surroundings will be blessed. आपके आसपास के लोग आशीषित हो जाएंगे। God's plan will be fulfilled around you. परमेश्वर की योजना आपके जीवन के चारों ओर अपने उद्देश्य को पूरा करेगी। Do you believe this? क्या आप इस बात पे विश्वास करते I हैं? believe this. मैं विश्वास करता If you हूँ। believe, अगर आप विश्वास करते say हैं, amen. बोलिए आमीन, Amen. आमीन। Oh, and say that, yes, Father, I receive it in Jesus' और बोलिए name. हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, मैं आपके वचन को प्रभु यीशु के नाम में ग्रहण करता हूँ, Yes, स्वीकार yes, करता dear हूँ। sister, receive it. हाँ मेरी प्यारी बहन, इस वचन को ग्रहण करें। Yes, my dear beloved brother, receive it. मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर ले। Yes, the situation is not good. हो सकता है परिस्थिति आज अच्छी नहीं, Your heart is broken. आपका हृदय टूटा है, You are going through ups and downs. आप बड़े चुनौतियों से गुजर रहे You have हैं, no way to see your future. आपको अपना भविष्य अभी दिख भी नहीं रहा सामने, You have no hope. आपके पास आशा ना रही। But when the word of God will come in your life, लेकिन and जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आ जाएगा, when you will receive it by और जब faith, विश्वास से आप उस वचन को ग्रहण कर लेंगे, situations will change. निश्चय जानिए कि परिस्थितियां बदलेंगी, Transformation will come. ओ बदलाव आएगा। Because the word of God is the will of God for you to change your क्योंकि situations. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की मर्जी है आपके लिए कि आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल दे। Receive it. उसे ग्रहण करें, Believe it. विश्वास करें And receive it. और ग्रहण करें, Things will change. ओ बदलाव आएगा। Oh, today God is giving you the word of God. आज परमेश्वर अपने वचन को आपको दे रहे हैं। Today God is giving you specifically you, the word of God for your life. ओ हाँ, आप विशेष तौर पे आपके ही लिए ये वचन परमेश्वर के द्वारा आया है। Just receive it as a promised word for ओ you. परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार इसे ग्रहण कर ले। Hallelujah. हालेलुया। Isaiah जब आप पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, chapter 61 उसका वचन 61 and verse number 7. और उसका वचन 7। Isaiah 61 verse 7. आइए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक से उसका अध्याय 61 और वचन 7 को। And here the word of God is coming for you. और यहाँ पे परमेश्वर का वचन आपके लिए आ रहा This is है। not my word, ये मेरे वचन नहीं, but this is the word of Almighty God. ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का वचन है। This is the word of God the Father, the creator of heavens and the ये तो उस earth. महान हमारे परमेश्वर पिता का वचन है जो स्वर्ग और पृथ्वी समुद्र उसके देखी अनदेखी सारी बातों का सृजनहार और अधिकारी है। This is the word of God coming from God the Father who loves you. वो परमेश्वर पिता का वचन है जो आपसे प्रेम रखता है। Yes, dear sister, हाँ मेरी बहन, receive this word. परमेश्वर के वचन को आइए ग्रहण करेंगे। The word of God says यहाँ here, परमेश्वर का वचन कहता है, instead of your shame there shall be double portion. Instead of dishonor they shall receive their lot. Therefore in their land they shall possess a double portion. They shall have everlasting joy. आमेन। यहाँ लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 61 वचन 7, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार
करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। Such a wonderful word of God. Receive it. इतना अद्भुत ये परमेश्वर का वचन है, इसे ग्रहण करें विश्वास से। I receive this by faith in Jesus' name. मैं अपने जीवन में इसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ। आमीन, Amen. आमीन। Oh, instead of your shame, God says, instead of your shame, my dear daughter, my dear son, परमेश्वर कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी, मेरे प्यारे बेटे, सुनो, तुम्हारी नाम धराई के बदले there shall be double portion. ओ तुम्हें दूना भाग मिलेगा। Double portion of blessing God will give you. हाँ, परमेश्वर आपको वो दूना भाग का आशीष देने जा रहे हैं। No man but God. कोई मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर ये करेंगे। No man can do this but God the Father, the Almighty God, the possessor of all the blessings, He is going to give you the double portion tonight. ओ वो महान परमेश्वर जो सारी आशीषों का स्रोत है, वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग तुम्हें दूंगा। This is God's word for you and ये for us. परमेश्वर का वचन आपके लिए है, मेरे लिए है। Hallelujah. हालेलुया। Maybe you might have faced so many, things which is not good and things have gone against you. हो सकता है कुछ बातें आपके विरोध में उठी होंगी, कुछ बातें आपके लिए सही नहीं रही होंगी। People might have rejected you. हो सकता है आपने अनादर को देखा, नाम धराई को देखा। You did good. आपने भलाई की, You loved people. आपने लोगों से प्रेम रखा, You stood for righteousness. आप धार्मिकता के लिए खड़े हुए, You stood for your integrity and truth and justice. आप तो न्याय के लिए, सत्य के लिए खड़े रहे। But then people despised you. लेकिन हो सकता है कि लोगों ने आपको नकारा, People, they misused you. लोगों ने आपका गलत इस्तेमाल किया। My dear people of God, let me tell you tonight. मैं आज रात आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, In that same place where people dishonored you. उसी स्थान में जहाँ पे आपने नाम धराई और अनादर को देखा है, In the same place where people rejected you. उसी स्थान पर जहाँ आप त्यागे गए, In the same place where you faced failure. उसी स्थान पर जहाँ पर आपने अपनी असफलता को देखा, In the same place, उसी स्थान में God will honor you. परमेश्वर आपको आदर देंगे। God will give you double portion of blessings. परमेश्वर आपको दुगना आदर और आशीष देने जा रहे हैं। God will raise you in that particular place where you faced failure. वही स्थान जहाँ पर आपने अपनी असफलता को देखा था, परमेश्वर वहीं आपको सफलता से आशीषित करेंगे। The plans that due to people failed. ओ ऐसी योजनाएं आपकी जो मनुष्यों ने जिसे समाप्त कर दिया। The ministry that you are doing, maybe people they destroyed that. ओ आपकी सेवकाई को लोगों ने मिलकर नाश कर दिया। But let me tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, God says, परमेश्वर कहता है, and in the same place, उसी स्थान में, same city, उसी शहर में, same village, ओ उसी गांव में, same college and school, ओ उसी कॉलेज में, उसी विद्यालय में, God the Father is going to give you the double portion of blessings. ओ परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। Double portions of blessings. दूना भाग मिलेगा तुम्हें आशीषों को। Oh, we should claim and declare, this is the blessing that my God the Father is giving to me, so is you. आमीन। आइए बोलने पाए कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे ये प्रतिज्ञा की है और वो मुझे आशीष देने जा रहा है। We should receive it. आइए विश्वास से प्रभु यीशु के नाम में से अपने नाम ग्रहण करें। We should claim it. आइए हम इसकी उद्घोषणा करें Double portion we are receiving right now in Jesus' कि name. परमेश्वर हम आपसे दूने भाग की आशीषों को पाने जा रहे हैं। For that only God has called और us. इसीलिए तो प्रभु परमेश्वर ने हमें चुना, हमें बुलाया है। Though sometimes we face failures and difficulties. कई बार अपने जीवनों में हम असफलताओं से गुजरते हैं, संघर्षों से भी गुजरते हैं। Sometimes we face so many ups and downs, challenges and rejections. कई बार चुनौतियां आती है, नकारात्मक
नकारापन आता है, नकारा जाता है, अभी आता है। But let me tell you, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, those things are not our portion. वो लेकिन हमारा भाग नहीं है। Those things are not our portion. ये सारी बातें हमारा भाग नहीं है, Because you and me, we are the children of God. क्योंकि आप और मैं परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के पुत्र और उसके बेटे और उसकी संतान है। Then what is our portion? क्या है हमारा भाग? In Christ, our portion is blessing, blessing, and blessing. ओ मसीह यीशु में हमारा भाग आशीष, आशीष और आशीष ही है। Prosperity. अब संपन्नता है। Hallelujah. Hallelujah. This is what I believe. ओ ये मैं विश्वास करता हूँ। I believe it for me, for my family. ओ for my मैं ministry. मेरे लिए, अपने परिवार, मेरी सेवकाई के लिए से विश्वास से प्रभु यीशु के नाम में स्वीकार And I करता हूँ। receive it. मैं रिसीव करता, विश्वास से ग्रहण करता हूँ। And encouraging you also to receive और इसी it. बात के लिए आज आपको उत्साहित कर रहा हूँ कि आप भी विश्वास से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, Because this is God's word. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, Not my word. ये मेरे वचन नहीं, Not any mere man's ये word. किसी तुच्छ मनुष्य का वचन But नहीं, this is the word of God the Father. लेकिन ये परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का वचन है। Double portion we are going ओ to receive. परमेश्वर से हम दूना भाग पाने जा रहे The हैं। defeated enemy that has stolen all of the things that we had. वो हर शैतान ने जिन बातों को चुरा लिया, God is going to bless us with double portion. परमेश्वर उससे दुगनी आशीषों को उंडेलने जा रहा God is है। going to pouring out his double portion of anointing and double portion of blessings on you. ओ परमेश्वर अपनी दुगनी आशीषों को दुगना भाग आपको देने के लिए जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। And had the scripture says, और आगे वचन में यूं लिखा है, instead of dishonor, they shall receive in their lot. लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक उसके अध्याय 61 वचन 7 को जो हम पढ़ रहे हैं, लिखा है, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। Hallelujah. Instead of हालेलुया। dishonor, ओ अनादर के बदले, oh, we shall rejoice in the Lord. ओ अनादर के बदले तो हम परमेश्वर में आनंद मनाएंगे उस दूने भाग के The कारण। blessings that God is going to give to us, we are going to rejoice, seeing and receiving those blessings in our ओ lives. परमेश्वर की आशीषें जो उतर आ रही है आपके ऊपर मेरे प्रियो, आप उसके द्वारा जय जयकार करने पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। And I had the scripture say, और आगे वचन कहता है, therefore in their land they shall possess a double portion, they shall have everlasting joy. ओ लिखा है, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। Everlasting joy. ऐसा आनंद जो सदा बना रहेगा, Everlasting joy. ऐसा आनंद जो सदा बना You रहेगा। can say this or repeat this before with me. ओ हालेलुया, आइए मेरे पीछे दोहराएं। Oh, everlasting joy. ओ सदा रहने वाला आनंद, Everlasting joy that nobody can snatch from us. वो आनंद जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। This is God's promise for you. ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हमारे लिए। He is going to give us a double portion of blessings. पहली बात परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें दूना भाग दूंगा आशीषों का। He will honor us in the same place where we face rejection. जहाँ पे तुमने अनादर देखा, वहाँ अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। Yes, we will rejoice receiving our portion, double portion from God. और हम परमेश्वर में जय जयकार करेंगे, आनंद मनाएंगे उस दूने भाग और आशीष को And पाकर। with that double portion, और उस दुगने भाग के साथ God the Father is also going to give us the everlasting joy. और इन सारी बातों के साथ वो हमें अपना सदा काल का आनंद देगा। Everlasting joy. सदा काल का आनंद। Such a beautiful blessing. ओ कितनी सुंदर आशीष है प्रभु की। Receive it. आइए ग्रहण करें। I am receiving it in मैं my इसे spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करता हूँ। Wherever you are, जहाँ कहीं आप हैं, you can say this. आप ये कह सकते हैं, Oh Father, let it be done according to your word. प्रभु तेरे वचन के अनुसार ही खुदावन मेरे साथ होने दे। I receive my healing. प्रभु मैं अपनी चंगाई को ग्रहण I करती हूँ। receive my supernatural. प्रभु मैं अपने अलौकिक आश्चर्य कर्म को ग्रहण I करती हूँ। receive my miracle. प्रभु मैं अपने चमत्कार को ग्रहण करती Oh, I हूँ। receive this double portion of प्रभु blessings. मैं इस दुगने भाग की आशीष को अपने लिए ग्रहण करती हूँ। I receive that everlasting joy in Christ Jesus मैं right मसीह यीशु now. में अपने सदा काल के आनंद को ग्रहण करती हूँ। Oh, I receive that mood of feasting with the Holy ओ Spirit. पवित्र आत्मा के साथ वो सदा काल का आनंद को हम ग्रहण करते हैं। Receive it. उसे
ग्रहण करें, receive it. ग्रहण करें। Holy Spirit, अब पवित्र आत्मा, oh Lord, I pray मैं दुआ करता हूँ for each and every of one people, those who are listening to us. प्रभु, हर एक व्यक्ति जो आज हमारे साथ जुड़े आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु Oh, जी, they may receive and they may experience the blessings which is mentioned here, प्रभु Lord. आज इसमें से हम में से प्रत्येक आपकी इस आशीष को यशाया 61:7 को अपने जीवन में प्रभु यीशु के नाम से ग्रहण करते Yes, हैं। Lord. हाँ पिता, Father, you have seen their tears. प्रभु आपने आंसुओं को अपने बच्चों के देखा है। You have seen their difficult प्रभु आपने हमारी situations. चुनौतियों को देखा है। Oh, you have seen their challenges that they are facing. प्रभु जो आज इनके सामने चुनौती खड़ी है, उसे आप जानते हैं। Lord, I pray that instead of all this, you bless them with your double portion of blessings. प्रभु मैं दुआ करता हूँ कि आज इन सारी तकलीफों के बदले में आप अपने बच्चों को दुगने भाग से आशीषित करें। Tonight they may receive God's supernatural for their lives and families in प्रभु Jesus' आज ही name. रात इनके जीवन, इनके परिवार, इनके बच्चों के लिए आपका अलौकिक चमत्कार, आश्चर्य कर्म प्रकट होने पाए। In the place where they have faced dishonor and rejection, प्रभु स्थानों में जहां पर इन्होंने अनादर को देखा, जहां पर ये लज्जित हुए, Lord, I pray in the same place you honor them and make them head for thy हम glory. दुआ करते हैं प्रभु उसी स्थानों में आप प्रभु इन्हें आदर दें और अपनी महिमा के लिए इनके सर को ऊंचा I करें। pray that all their failures be turned into success in Jesus' आज इसी name. क्षण से प्रभु यीशु के नाम में इनकी हर एक असफलताएं सफलताओं में बदल I जाएं। pray that their lack turn into abundance in अभी इसी Jesus' क्षण से प्रभु name. यीशु मसीह नासरी के नाम में इनकी हर एक घटी बहुतायत में तब्दील हो I जाए। pray in the name of Jesus Christ, their ministry be flourished in Jesus' प्रभु यीशु के name. नाम में हम दुआ करते हैं इनकी सेवकाइयां फलवंत हो, Their families be multiplied in Jesus' प्रभु इनके name. परिवार बहुगुणित होते जाए। Oh, you raise them in such heights, oh Lord, for thy glory, that their enemies be ashamed. प्रभु होने दीजिए कि आप इन्हें ऐसे स्थान में आप ऊंचाइयों पर रखिए प्रभु जी, जहां से इन्हें देखकर इनके हर एक शत्रु शर्मिंदगी महसूस करें। Now, Lord, I pray for every individual who are suffering in their bodies. प्रभु हम इस समय दुआ करते हैं हर उन लोगों के लिए जिनके शरीरों में कोई भी तकलीफ है, Oh, any sort of pain. किसी प्रकार का दर्द है, Oh, any sort of difficulties in working. किसी भी प्रकार की क्रिया करने में, काम करने में इन्हें तकलीफ होती Holy है। Spirit, I pray that you touch thy people right now, Lord. पवित्र आत्मा हम दुआ करते हैं इसी वक्त आप अपने संतानों को स्पर्श करें। The nail superior hand of Jesus Christ coming upon you. प्रभु इसी वक्त होने दीजिए यीशु राजा की आपके छिदे हुए हाथ इनके शरीरों के ऊपर आने पाए And be healed. और इनके शरीर यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। Their medical reports be changed. प्रभु जी इनकी हर एक नेगेटिव मेडिकल रिपोर्ट इसी वक्त बदल दी जाए। Yes, all their negative medical reports that they have received be changed. ओ प्रभु हर एक नकारात्मक मेडिकल रिपोर्ट इसी वक्त बदल दी जाए प्रभु यीशु मसीह From के their नाम head से। to toe, we cover them by the mighty and precious blood of Lord Jesus प्रभु इनके Christ. सके बाल से पैके नाखूनों तक हम सबको प्रभु यीशु के लहू में ढापते हैं। Bless them, Lord. इन्हें आशीष दे खुदावन। Oh, them experience your supernatural from now प्रभु इसी onwards. क्षण से ये आपके अलौकिक को अनुभव करें। Oh, we glorify you, Lord Jesus. प्रभु हम आपको सारे आदर महिमा और जलाल देते हैं अब्बा यीशु राजा। Lion God, we glorify you. अब्बा यीशु पवित्र आत्मा एक खुदावन आपको सारा आदर महिमा जलाल स्तुति प्रशंसा देते हैं। In Jesus' sweet name we प्रभु यीशु pray. मसीह के सामर्थी मीठे नाम से दुआ करते हैं। Amen. आमेन आमेन Amen and amen. Hallelujah. हालेलुया। Oh, my dear beloved people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, I firmly believe मैं निश्चय विश्वास करता हूँ that you have received what you were praying. आपने जिस बात के लिए प्रार्थना की थी, अब निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु मसीह में वो बात
बात आपके लिए पूरी हो गई I है। firmly believe मैं निश्चय विश्वास करता that you हूँ have been touched by the Holy कि आप Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श किए गए हैं। If you have been touched, अगर आपको पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया है, just rejoice in the Lord. ओ परमेश्वर में आइए, आनंद मनाए, जय जयकार स्तुति करें। In advance, start thanking Lord Jesus Christ for those great things that He has already been done in your life. आइए, वो आने वाली महान बातें जो प्रभु हमारे जीवन में करने जा रहे हैं, उसके लिए हम पहले से ही प्रभु की शुक्रगुजारी करें, उसकी स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें। Bless His holy name. और परमेश्वर के नाम को, हम पवित्र नाम को धन्य धन्य कहने पाए। Oh, may the Lord bless you and keep you, dear ओ people of खुदावन God. आपको नित्य आशीष दे, आपको नित्य सुरक्षित May रखे। He make His face to shine upon you. परमेश्वर का अपने मुख का प्रकाश आप पर And be चमकाए, gracious to you. आप पर अनुग्रह करे। Oh, may the Lord God Almighty continue to bless you and your family. ओ निश्चय परमेश्वर की सारी आशीषें आपके और आपके परिवार, आपके संतानों के ऊपर नित्य बनी रहे। Know that we have been called by God to utter the blessings in Jesus Christ for all our people. निश्चय जाने कि परमेश्वर ने हम सबको चुना है कि हम अपने मुख से हर एक को आशीष बोले। God has not called us to utter the curse, ओ परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम श्राप दे, but He has called us to utter and or pronounce blessings over every individual. खुदावन ने हमें बुलाया है कि हमारे एक व्यक्ति को अपने मुख से आशीष दे। So we bless you. हम आपको आशीष We बोलते हैं। bless you in Jesus' प्रभु यीशु name. के नाम में हर एक के लिए आशीष बोलते हैं। Stay blessed in Christ. मेरे प्रियो मसीह में नित्य आशीषित बने रहे And know that we pray for you. और निश्चय जाने हम आपके लिए दुआ कर रहे Do हैं। pray for us. हमारे लिए भी दुआ करें। If you have been blessed, you can share this video with other believers. अगर आप आज के वचन के द्वारा आश्रित हुए हैं तो निश्चय आप दूसरे विश्वासियों के साथ वचन को बांटें। God bless you. प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।